आज के सिनेरियो में एज ए बिजनेस ओनर आप कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को शायद फेस कर ही रहे होंगे। जैसे कि आपकी इंडस्ट्री में नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स के आने से कट थ्रोट कंपटीशन है, रोज न्यू प्लेयर्स मार्केट में एंटर हो रहे, प्रॉफिट मार्जिन्स भी कम हो रहे, न्यू इन्वेस्टमेंट्स लाना और भी मुश्किल हो गया है, हर कस्टमर से ऑर्डर पाने के लिए आपको प्राइस वॉर करनी पड़ रही है, आपकी पॉलिसीज कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन की जाती है, और फाइनली जैसे हमने चूजिंग कॉम्पिटिटिव पाथ के सेक्शन में देखा था कि प्लेयर्स आइदर कॉस्ट लीडरशिप या तो फिर डिफरेंशिएशन के जरिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करते हैं। दिस इज बेसिकली रेड ओशन। रेड ओशन की यह मान्यता होती है कि आपका मार्केट या आपकी पूरी इंडस्ट्री बिजनेस यूनिट से खचाखच भरी हुई है, और कंपटीशन की बात करें तो जनरली बिजनेस ओनर्स अपने कंज्यूमर बेस को फिक्स मानते हैं। उनका मानना है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपनी तरफ खींच लिया जाए ताकि कॉम्पिटिटर्स के पास लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स हो। इनका मानना है कि इंडस्ट्री के एक प्लेयर का मार्केट शेयर बढ़ता है तो डेफिनेटली दूसरे कॉम्पिटिटर्स का मार्केट शेयर कम हो जाता है, और अगर नए कॉम्पिटिटर्स इंडस्ट्री में ऐड होते हैं तो आपका हिस्सा या आपका शेयर और भी कम हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि टॉपिक का नाम ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी है, पर विरल जी रेड ओशन स्ट्रेटेजी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, राइट? बिकॉज आपको यह समझना होगा कि द साइज ऑफ रेड ओशन इज इक्विवेलेंट टू स्विमिंग पूल, और अब हम ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझेंगे। नाउ द ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी challenges the conventional belief of your industry. Don't compete with your competitors. Yes, don't compete. Rather, make competition irrelevant. ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में ऐसे मार्केट सेगमेंट को एक्सप्लोर किया जाता है जो आपके इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कंज्यूम ही नहीं करते, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन या ऐसा इनोवेशन किया जाए जिससे कि अनएक्सप्लोर्ड कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर सके, एंड अल्टीमेटली आपका मार्केट सेगमेंट जो पहले स्विमिंग पूल की साइज का था, जहां पर गला काटने वाली कंपटीशन थी, वहां से आप जंप करके उन अनएक्सप्लोर्ड ओशन में नॉन सेगमेंट कस्टमर को टारगेट कर सकते हो, एंड थस मेकिंग कंपटीशन इररिलेवेंट। सो रेड ओशन या स्विमिंग पूल में हम सिर्फ कस्टमर्स को टारगेट करते थे, बट ब्लू ओशन में कस्टमर के साथ साथ पोटेंशियल बायर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। पोटेंशियल बायर्स आर टारगेट्स अदर देन द कस्टमर्स ऑफ योर इंडस्ट्री। ब्लू ओशन ओपन और एम्प्टी सेगमेंट है, यहां पर कस्टमर्स और डिमांड और मार्केट की साइज इतनी बड़ी है कि ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपके बिजनेस को आप कितना स्केल करना चाहते हो। उसके बाद कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अगर 100 न्यू बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं तो उसमें से ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के साथ लॉन्च होने वाले बिजनेस सिर्फ 14% है, और बाकी 86% बिजनेसेस रेड ओशन के साथ मार्केट में एंटर होते हैं। और रेवेन्यू की बात करें तो 14% बिजनेसेस जो ब्लू ओशन के साथ लॉन्च हुए थे उनके पास 38% रेवेन्यू है, और 86% रेड ओशन वाले बिजनेस के पास सिर्फ 62% रेवेन्यू है। और अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। रेड ओशन वाले 86% बिजनेस ओनर के पास सिर्फ 39% प्रॉफिट इंपैक्ट है, बट सिर्फ 14% ब्लू ओशन कंपनीज के पास 61% प्रॉफिट इंपैक्ट है। थिंक अगेन बॉस, मुट्ठी भर कंपनीज के पास मेजर वेल्थ है। दैट्स द पावर ऑफ ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। अब क्वेश्चन यह है कि ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का एक्शन फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कॉस्ट को कैसे कम किया जाए इस पर फोकस करना होगा। नाउ टू रिड्यूस कॉस्ट आपको यह सोचना होगा कि कौन से फैक्टर्स या फीचर्स हैं जिससे आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो या तो फिर निकाल सकते हो, जो आपके कॉम्पिटिटर्स सालों से देते आ रहे हैं, या तो फिर आपकी इंडस्ट्री वो फीचर्स सालों से देती आ रही है। नंबर 2, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आप रिड्यूस या कम कर सकते हो एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। उसके बाद आपको फोकस करना है वैल्यू एडिशन पर। इसमें आपको यह सोचना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स या वैल्यू को आप इंक्रीज कर सकते हो एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। एंड फाइनली हियर कम्स द मेन एस्पेक्ट, ऐसे कौन से फैक्टर्स और फीचर्स को आप क्रिएट कर सकते हो
जो आपके कॉम्पिटिटर्स ने कभी सोचा ही ना हो, और इससे आप न्यू मार्केट सेगमेंट को टैप कर सकते हो। फ्रेंड्स, यही वो फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस को रेड स्विमिंग पूल से अनएक्सप्लोर्ड ब्लू ओशन की तरफ ले जाएगा। अब ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको चाहिए वैल्यू इनोवेशन, और वैल्यू इनोवेशन तब होगा जब आप कॉस्ट को एलिमिनेट या रिड्यूस करते हो और एट द सेम टाइम आप बायर की परसीव्ड वैल्यू को रेज या क्रिएट करते हो। और जहां पर लो कॉस्ट एंड हाई वैल्यू का इंटरसेक्शन होता है, दैट इज वैल्यू इनोवेशन और ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। आपको अगेन यहां पर नोट करना होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड नॉट दिस सेलिंग प्राइस। चलो अब हम एक रियल बिजनेस केस स्टडी को कवर करेंगे। सोनी वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस निंटेंडो गेम कंसोल्स। बरसों से सोनी प्लेस्टेशन और माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स रेड ओशन में कट थ्रोट कंपटीशन कर रहे थे। इनके पैरामीटर्स थे सीरियस गेमिंग, हाई स्पीड प्रोसेसर्स, स्ट्रेटेजी गेम्स, वायलेंस एंड एक्शन गेम्स, अपग्रेडिंग गेम कंसोल्स, high definition graphics and audio, higher production and research cost, and a little market segment that is youth and that too male. But friends, Nintendo ने अपना WII गेम कंसोल को मार्केट में उतारा फॉलोइंग ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। Nintendo WII बहुत ही लो कॉस्ट एंड इजी टू प्ले गेम कंसोल है। लेट्स चेक आउट द वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि निंटेंडो के गेम्स में ज्यादा हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स नहीं थे, स्ट्रेटेजिक गेम्स भी नहीं थी एक्सेट्रा। अगेन जो रेड सर्कल आप देख रहे हो दैट इज रेड ओशन स्विमिंग पूल, जहां पर सोनी प्लेस्टेशन और माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स कम्पीट कर रहे थे। कस्टमर्स और मार्केट वॉज यूथ मेल्स, और उसमें भी सीरियस गेमर्स खेलने वाले यंग मेल्स। बट निंटेंडो ने सोचा ओके, सीरियस गेमर्स तो कस्टमर होंगे ही, बट कैजुअल गेमर्स के लिए क्या इनोवेशन किया जाए। सो दे एडेड मोर सिंपल गेम्स। देन उन्होंने सोचा ओके, रेड ओशन में सिर्फ यूथ खेल सकते हैं, बट छोटे किड्स जो 3 से 15 साल की एज के हैं उनके लिए इजी मोशन सेंसर वाली गेम्स बनाई। देन अगेन उन्होंने सोचा कि घर में पेरेंट्स, स्पेशली मॉम्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स भी अपने किड्स के साथ गेम खेल सकते हैं, तो उन्होंने और उसे सिंपल बना दिया। सो स्ट्रेटेजिकली निंटेंडो ने रेड ओशन के कस्टमर्स के साथ साथ ब्लू ओशन में पोटेंशियल बायर्स को ढूंढा जो कभी गेमिंग इंडस्ट्री के कस्टमर्स ही नहीं थे। ओके, निंटेंडो की स्ट्रेटेजी को और इजीली समझने के लिए हम ब्लू ओशन कैनवास का यूज करेंगे। सबसे पहला स्टेज है एलिमिनेट। निंटेंडो ने हाई डेफिनेशन रिमूव कर दिया, हार्ड डिस्क निकाल दी, 5.1 सराउंड साउंड निकाल दिया और डीवीडीज भी रिमूव कर दी। इससे उनकी कॉस्ट कम हो गई। देन रिड्यूस, कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में प्रोसेसर और हाई ग्राफिक्स को रिड्यूस कर दिया, जिससे और कॉस्ट सेविंग हुई। देन रेज एंड क्रिएट, लो कॉस्ट प्रोडक्शन और इजी गेमिंग की वजह से ज्यादा गेम्स लॉन्च की, और 3 साल के किड्स से लेकर ग्रैंड पेरेंट्स तक सभी के लिए उनके पास गेम्स अवेलेबल थी। मोशन गेमिंग्स इंट्रोड्यूस किए और फैमिली ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स डेवलप किए।
यहाँ पर निंटेंडो एक बहुत छोटी कंपनी होने के बाद भी सोनी और माइक्रोसॉफ्ट जैसे हाथी के सामने मार्केट में अपनी जगह बना ली, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। अब फ्रेंड्स, हमारी कंपनी businessgrowth.in के ब्लू ओशन कैनवास का एनालिसिस करते हैं। जब हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में एंटर हुए तब हमने ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के जरिए ही हमारे बिजनेस को लॉन्च किया। हमने ट्रेनिंग इंडस्ट्री के कन्वेंशनल सिस्टम को ही चैलेंज कर दिया। अगेन, सबसे पहले एलिमिनेट। ट्रेनिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी दो कॉस्ट होती थी। फर्स्ट इज ट्रेनिंग लोकेशन, जहां पर 3 स्टार या 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग सेशंस होते थे, एंड सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनर्स। हमने दोनों फिजिकल कॉस्ट को रिमूव कर दिया। हमारी ट्रेनिंग को हमने वीडियो कोर्स के जरिए लॉन्च किया, जिससे हमारी कॉस्ट 80% डाउन हो गई। हेंस हमने प्राइस को भी 60% रिड्यूस कर दिया। स्टिल वी आर एंजॉइंग गुड मार्जिन एज कंपेयर टू अवर कॉम्पिटिटर्स। देन रेज। ट्रेडिशनल बोर्डरूम या क्लासरूम ट्रेनिंग सेशंस में एक बार सेशन खत्म हो गया तो आप उसे रिपीट नहीं कर सकते और लिमिटेड क्वेश्चंस या फिर डाउट्स पूछ सकते हो। बट हमारे ट्रेनिंग सीरीज में आप प्ले, पॉज, रिवाइंड जितनी बार चाहो इसे प्ले कर सकते हो। प्लस फिजिकल बाउंड्रीज ना होने से हम इंडिविजुअल ट्रेनर्स के कंपैरिजन में ज्यादा टॉपिक्स प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज अगेन वैल्यू एडिशन फ्रॉम कस्टमर्स पर्सपेक्टिव। देन क्रिएट, giving visibility to students and customers to learn at their own time, own speed and at their own convenience। आपको अपने ऑफिस आवर्स या प्रोडक्टिव टाइम को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो फिजिकल क्लासरूम ट्रेनिंग में पॉसिबल नहीं है। आप जब चाहो तब अपने कन्वीनियंट, अपने फ्री टाइम पर इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट वाज ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी ऑफ businessgrowth.in। अब फ्रेंड्स, आपको भी अपने बिजनेस और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का एनालिसिस करना होगा कि क्या वैल्यू इनोवेशन किया जाए जो अभी तक आपके इंडस्ट्री के किसी भी प्लेयर ने सोचा ही ना हो और आप ब्लू ओशन के अनटैप मार्केट को टारगेट कर सको। सो टू कंक्लूड आवर सेशन, लेट्स कंपेयर रेड ओशन एंड ब्लू ओशन ब्रीफली। इन रेड ओशन, compete with each other in existing markets, whereas in blue ocean, create uncontested marketplace, that is create a new ocean. In red ocean, the focus is on beating the competition, whereas in blue ocean, make competition irrelevant. Again, in red ocean, exploit existing demand. In blue ocean, create and capture new demand. In red ocean, make the value cost trade-off, but in blue ocean, break the value cost trade-off through value innovation. In red ocean, align the whole system of a firm's activity with its strategic choice of either cost leadership or differentiation. Whereas in blue ocean, align the whole system of firm's activities in pursuit of differentiation and low cost. So, points to remember: eliminate, reduce, raise and create. This was Viral Jadhav signing out. Thank you very much.